हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक रहेगा सितंबर मंथ का। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माय कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे, वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं, अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाओफेन 502। ये एक चाइना की हाइपर स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि आपका अर्थ पे मॉनिटर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है उनके लिए। ये अभी रिसेंटली लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट का यूज़ करके इसको लॉन्च किया गया था। नाम रहेगा सैटेलाइट का गाओफेन 502। क्या रीज़न रहा इसका और लॉन्च करने का? बेसिकली ये अनेबल करेगा चाइना को, ताकि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ है, डोमेस्टिक हाइपर स्पेक्ट्रल डाटा है, उसको सपोर्ट करने के लिए, वाटर इकोलॉजी, एटमॉस्फेयर को आपको मेंटेन करने के लिए, कि कहाँ पे वहाँ पे अगर जैसे ह्यूमिडिटी बन रही है तो बारिश होने के चांस हैं, तो क्लाइमेट को भी मॉनिटर करने में ये काफ़ी हेल्प करने वाला है ये सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा? गाओफेन 502। कहाँ से लॉन्च की गई? ये CNSA के द्वारा लॉन्च की गई। और कहाँ से लॉन्च की गई? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट का यूज़ करके। और ये
लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट का 387th फ्लाइट थी, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम बात करेंगे इंस्पायर सेट क्यूब सेट। ये एक सैटेलाइट का नाम रहेगा जो कि बन के रेडी हो गई है। किसके द्वारा बनाई गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया। इंस्पायर सेट क्यूब सेट किनके द्वारा बनाया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर पूछा जाए डेवलप्ड अंडर व्हाट मिशन, इट इज डेवलप्ड अंडर इंस्पायर। इंस्पायर मतलब इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। चलिए, ये लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? लॉन्च थ्रू एन अपकमिंग पीएसएलवी व्हीकल या पीएसएलवी मिशन के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, और ये अगर पूछा जाए ओवरऑल इंस्पायर सेट 1 ये किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन रहने वाला है, तो ये इसरो का मिशन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बात क्या, आपको एक जनरल चीज बता देते हैं। स्टारलिंक सबको पता होगा। स्टारलिंक, पहले तो मेरे गले की आवाज़ को थोड़ा प्लीज़ अवॉइड करिएगा, आज गला सही नहीं है दोस्तों, तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस, गले की आवाज़ पे फोकस नहीं। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्टारलिंक। स्टारलिंक मिशन का काम क्या है कि ऑल ओवर द अर्थ इनको इंटरनेट प्रोवाइड करना है लोगों को, इवन इन रिमोट एरिया। तो उसके लिए ये कुछ 12,000 सैटेलाइट्स को एटमॉस्फेयर में लॉन्च करेंगे। तो उसकी अब 51 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया गया है और स्पेस एक्स के द्वारा। आपको यही बताया गया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। सिमिलरली यहाँ पे बताया गया कि वन वेब, जैसे स्टारलिंक एक मिशन है वैसे ही स्पेस एक्स का मिशन था स्टारलिंक, वैसे ही वन वेब एक कंपनी है जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। इनका भी एक मिशन है कि ये भी ग्लोबली इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने भी अपनी कुछ अभी सैटेलाइट्स को 34 सैटेलाइट्स को कजाकिस्तान से लॉन्च करा। ठीक है, ये 34 की 34 सैटेलाइट आपकी लियो ऑर्बिट थी, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स थी। ऑलराइट, तो ये थी वन वेब का। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका 2 होमवर्क देना चाहूँगा मैं आपको। एक देखो, चाइना का एक ऐसी अकेली कंट्री है जो अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रही है स्पेस में। तो उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सबसे पहले तो नाम बता दो। बहुत ईजी नेम है, मल्टीपल टाइम्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक तो होमवर्क ये है कि जल्दी से कमेंट करके उस स्पेस स्टेशन का नाम बता दो, पहली चीज तो ये। ठीक, और चाइना वो एक लौता कंट्री है जिसके पास खुद का अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो अभी रिसेंटली टिएंगजो 3 एक कार्गो शिप को चाइना के द्वारा स्पेस स्टेशन पे लॉन्च किया गया। इन्होंने कार्गो को वहां पे ड्रॉप किया एंड वहां पे 3 स्पेस एस्ट्रोनॉट्स पहले से, या फिर 3 एस्ट्रोनॉट्स वहां पे पहले से ही थे, 2-3 महीने से, ऑलमोस्ट 3 महीने से वहां पर थे, उनको वापस लेके आए। ठीक है, ये चाइना का 3rd अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट था, टिएंगजो 3 या फिर हैवी वेसल बोल दीजिए इसको लॉन्च किया गया कहाँ से? वेंगचेंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि चाइना में ही है। लॉन्च रॉकेट कौन सा रहेगा? लॉन्ग मार्च 7/4 ये लॉन्च रॉकेट रहेगा। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या बताई थी कि चाइना विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ओन अ स्पेस स्टेशन 2022 तक। 2022 में जाके ये आपका स्पेस स्टेशन कवर हो जाएगा। और 2022 के बाद आप कह सकते हैं कि चाइना वो इकलौता कंट्री है जिसके पास खुद का एक अपना स्पेस स्टेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आईआईटी मद्रास के द्वारा भी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट को टैकल करने के लिए एक ई सोर्स प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। ई सोर्स एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, जो कि ट्रैक करेगा और उसको रिकवरी करेगा, रीयूज करेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको टैकल करने के लिए ये एक ई सोर्स, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया गया। किनके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू ट्रैक ई वेस्ट फ्रॉम द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर एंड फैसिलिटेट प्रॉपर मेजर्स फॉर रिसाइकलिंग, देयरबाय मेकिंग द हजार्डस ई वेस्ट बैक इनटू द सर्कुलर इकोनॉमी, जो कि हेल्प करेगा हमें टू रीच 500 बिलियन इकोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे स्पेस एक्स ने कल्चर स्टार्ट किया था रीयूजेबल रॉकेट्स का, वैसे ही अभी इसरो भी प्लान कर रहा है रीयूजेबल GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने के लिए, ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके, पैसा बचाया जा सके हर लॉन्च में। जैसे हम लॉन्च करते हैं तो वो रॉकेट खराब हो जाता था पहले, लेकिन अब उसको रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने के लिए ये इसरो एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, जैसे ही स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाया। ऑलराइट,
तो कौन सी कंपनी कर रही है रीयूजेबल GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए? वो है इसरो। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करके चलिएगा। ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर स्टार्ट्स इन आइसलैंड। आई रिपीट, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लांट जो कैप्चर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, उसका नाम क्या है? ओकरा। ठीक है, ओकरा ओरका, सॉरी ओकरा नहीं, ओरका। ओरका इज द नेम ऑफ द प्लांट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा एयर में से एंड उसको ब्रिक की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ये प्लांट बना कहाँ पर है या ऑपरेट कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट ये है आइसलैंड में। ये क्या करते हैं? 4000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर को ये कैप्चर करेगा एटमॉस्फेयर में से। ये 4000 टन, आप इसको ऐसे समझिए, 4000 टन आपके लगभग हो गई आपकी 870 कार्स जो आपके पूरे साल में चलेंगी एंड उसमें से जो वो कार्बन एमिट करेंगी, उतने कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैप्चर करके ज़मीन में एक ब्रिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ये है आपका ओरका। कहाँ पे है ये ओरका? आइसलैंड में। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट। किस लिए? जो कि कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। यही चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया MDD इन अमेज़न ऑफ यूरोप एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। MDD क्या है? म्यूरा ड्रावा डुनाबे को क्या डिक्लेयर कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा? वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रखना। कंट्रीज कौन कौन सी कवर की गई? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। यूनेस्को की बात करें तो बना कब था? 1945 में। हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारी वीडियो का वो है, अभी रिसेंटली लूनर को आप ऐसे, ये होता है मून, तो मून पर एक क्रेटर का नाम दिया गया आर्टिक एक्सप्लोरर के बिहाफ पर। मतलब उनको ऑनर करने के लिए आर्टिक एक्सप्लोरर को उस लूनर क्रेटर का नाम, उनके नाम के बिहाफ पे नेमिंग की गई। क्या नाम है उन पर्सन का? वो है मैथ्यू हैंसन। और ये नेमिंग करता कौन है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये नेमिंग की जाती है आपके मून्स के क्रेटर्स की। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।